हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम जैन दर्शन कर रहे हैं उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इस ज्ञान से आप निश्चित ही लाभ भी उठा रहे होंगे और आपके जो ज्ञान का कोश है वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लेने वाले हैं जैन थ्योरी ऑफ जीवा और सोल। ठीक है, जैन का जीव विचार। ठीक है, शुरू करते हैं। जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शनों में साधारणतः आत्मा कहा गया है, उसी को जैन दर्शन में जीव की संज्ञा दी गई है। यानी कि अन्य दर्शनों में जैसे आत्मा कहा गया, यहाँ पे जीव कहा जा रहा है। वस्तुतः जीव और आत्मा एक ही सत्ता के दो भिन्न भिन्न नाम हैं। तो कोई उसे आत्मा कह रहा है, कोई उसे जीव कह रहा है। कई लोग उसे जीवात्मा भी बोलते हैं ना, ये आपने सुना होगा। तो देखिए, जैनों के मतानुसार चेतन द्रव्य को जीव कहा जाता है। चैतन्य जीव का मूल लक्षण है या जीव में सर्वदा विद्यमान रहता है, तो हमेशा रहने वाला है ये। ठीक है, चैतन्य के अभाव में जीव की कल्पना करना भी संभव नहीं है, इसलिए जीव की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है, चेतना लक्षणों जीवा। जैनों का जीव संबंधी विचार न्याय वैशेषिक के आत्मा विचार से भिन्न है। जब आप षड दर्शन पढ़ेंगे तब उसमें आप जानेंगे। ठीक है, अभी हम जो बाकी तीन दर्शन हैं जो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। जिस नास्तिक दर्शन में कौन कौन से हैं, एक तो चारवाक का दर्शन, दूसरा बौद्ध दर्शन, तीसरा जैन दर्शन। ठीक है, बाकी जो 6 दर्शन हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि उसमें आत्मा और ईश्वर को क्या माना गया, सत्य माना गया है, और वेदों की ओर भी उनका विशेष झुकाव है, या कई लोग कई दर्शन उसमें वेद को भी मानते हैं। ठीक है, आगे जानिए। न्याय वैशेषिक ने चैतन्य को आत्मा का आगुंतक लक्षण माना है। आत्मा उनके अनुसार संभवतः अचेतन है, परंतु शरीर, इंद्रिय, मन आदि से संयुक्त होने पर आत्मा में चैतन्य का संचार होता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इन सभी चीज़ों का जब मेल हो जाता है तो क्या हो जाता है, संचार करें कि एक तरह से सारी जैसे हम जब हमने चारवाक दर्शन पढ़ा था तो वो आत्मा को तो मानते नहीं थे, ना ही वो ईश्वर की सत्ता को मानते थे। तो उन्होंने कहा था कि ये जैसे कि जब हम पान बनाते तो उसमें सब मिश्रण होता है, कत्था होता है, चूना होता है ना, सुपारी होती है, और फिर हम उसको बना लेते। उसी कह रहे हैं कि जब 4 तत्व मिल जाते हैं तो हम बन जाते हैं। वो आकाश को तत्व यानी 5वां तत्व नहीं मानते थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी कह रहे हैं कि आत्मा उनके अनुसार स्वभावतः अचेतन है, परंतु शरीर, इंद्रिय, मन आदि के संयुक्त होने पर आत्मा में चैतन्य का संचार होता है। इस प्रकार न्याय वैशेषिक के अनुसार चैतन्य आत्मा का आगुंतक गुण है, परंतु जैनों ने चैतन्य को आत्मा का स्वभाव माना है। चैतन्य जीव में सर्वदा अनुभूति रहने के कारण जीव को प्रकाशमान माना जाता है। वह अपने आप को प्रकाशित करता है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जीव नित्य है, वहाँ पे हम आत्मा को नित्य कह रहे थे। ठीक है, कहाँ पर, वैदिक दर्शन में। जीव की यह विशेषता शरीर में नहीं पाई जाती है, क्योंकि शरीर नाशवान है। जीव और शरीर में इस विभिन्नता के अतिरिक्त दूसरी विभिन्नता यह है कि जीव आकार विहीन है जबकि शरीर आकार युक्त है। तो यहाँ पे शरीर और जीव को इन्होंने अलग अलग कर दिया है। ठीक है, जीव की अनेक विशेषताएं हैं जिनकी ओर दृष्टिपात करना आवश्यक है। तो देख लीजिए क्या क्या इनकी विशेषताएं। जीव यानी ज्ञाता है, वह भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु स्वयं ज्ञान का विषय कभी नहीं बनता है या नहीं होता है। जीव करता है, वह सांसारिक कर्मों में भाग लेता है, कर्म करने में वह पूर्णतः स्वतंत्र है। वह शुभ और अशुभ कर्म से स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जैनों का जीव संबंधी यह विचार सांख्य के आत्मा संबंधी विचार से विरोधात्मक संबंध रखता हुआ प्रतीत होता है। तो जब आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, योग दर्शन पढ़ेंगे, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंश इसलिए मिल जाता है क्योंकि उसके ही रेफरेंस से ये कंपेयर करते हैं कि यहाँ क्या मान रहे हैं और वहाँ क्या है, ठीक है। वहाँ मतलब जो दूसरे दर्शन है उसकी बात हो रही है। जैनों का जीव संबंधी विचार या विचार सांख्य के आत्मा संबंधी विचार से विरोधात्मक संबंध रखता हुआ प्रतीत होता है। सांख्य ने आत्मा को अकर्ता कहा है। तो जब हमने श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ा था तो उसमें भी हम जान रहे थे आत्मा को अकर्ता है ना, कुछ भी उसको महसूस नहीं होता है, कोई भी उसमें बता रहे थे कोई हलचल नहीं होती, इस तरह से हमने जाना था ना। तो वैसे यहाँ पे भी बता रहे हैं, काफ़ी कंपैरिजन करते हुए इन्होंने बताया है। ओके, अब क्या कह रहे हैं, आत्मा को अकर्ता कहा है। जीव भोगता है, यानी कि जो भी कर्म होते हैं उसे भोगने ही पड़ते हैं ना। तो यहाँ पे जीव, यहाँ पे सोल को कह रहे हैं, ठीक है, और शरीर को शरीर मान रहे हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत कर दीजिए, ये जैन दर्शन के अकॉर्डिंग है। वहाँ पे अन्य दर्शनों में जीव, जीवात्मा, शरीर, ये सब एक था। आत्मा, परमात्मा, वो कई दर्शनों में आत्मा को ही परमात्मा कह दिया गया है, कई दर्शनों में उसमें भी पृथक किया गया है। तो इसमें सिर्फ इनकी टर्मिनोलॉजी को पकड़ने वाला है, यानी कि इनका जो ये शब्द को बता रहे हैं या कोई टर्म एक ऐसा गढ़ दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है ना, ठीक है। तो कह रहे हैं जीव अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने के कारण सुख और दुख की अनुभूतियां प्राप्त करता है। जैनों के मतानुसार जीव स्वभावतः अनंत है। जीव में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं, जिन्हें अनंत चतुष्टय, यानी 4 है ना, इसलिए चतुष्टय कहा गया है। 4 फोल्ड परफेक्शंस इंग्लिश में कहा जाता है। ये है अनंत ज्ञान यानी इनफाइनाइट नॉलेज, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख, ठीक है। जब जीव बंधनग्रस्त हो जाते हैं तो उनके ये गुण अभिभूत हो जाते हैं। जीव को इन विशेषताओं के अतिरिक्त, कह रहे जीव की इन विशेषताओं के अतिरिक्त प्रमुख विशेषता यह है कि जीव अमूर्त होने के बावजूद मूर्ति ग्रहण कर लेता है। यानी कि अमूर्त का मतलब जिसके पास एक्सप्रेस फॉर्म में चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अमूर्त मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो जैसे शरीर हमारा क्या हो गया, मूर्त रूप हो गया, ठीक है। हमारा स्टैचू बन सकता है, हम चल फिर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। आगे जानिए क्या बता रहे, जीव की इन विशेषताओं के अतिरिक्त प्रमुख विशेषता यह है कि जीव अमूर्त होने के बावजूद मूर्ति ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसलिए जीव को अस्तिकाय द्रव्यों के वर्ग में रखा गया। कल हमने जाना था ना, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अनस्तिकाय में केवल काल था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें भी पारमार्थिक काल और व्यवहारिक काल हमने जाना था, ठीक है। तो ये पुराना मैं रिवीजन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अगर आप पुरानी चीज़ों को लिंक जब तक नहीं करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे दर्शन में थोड़ी चीज़ें क्लिष्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आप एक बार समझ गए तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो अभी इसमें नए जुड़ रहे हैं, जिनको अभी उतना इस तरह का नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैं थोड़ा और सरल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको पुरानी चीज़ें भी रिकॉल होती जाएं, ठीक है। आगे जानिए, कह रहे हैं जीव के इस स्वरूप की तुलना प्रकाश से की जा सकती है। प्रकाश का कोई आकार नहीं होता है, फिर भी जिस कमरे को वह आलोकित करता है उसके आकार के अनुसार भी प्रकाश का कुछ ना कुछ आकार अवश्य हो जाता है। जीव भी प्रकाश की तरह जिस शरीर में निवास करता है उसके आकार के अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है। शरीर के आकार में अंतर होने के कारण आत्मा के भी भिन्न भिन्न आकार हो जाते हैं। हाथी में निवास करने वाला आत्मा का रूप वृहत है, इसके विपरीत चींटी में व्याप्त आत्मा का रूप सूक्ष्म है, ठीक है। जैनों के आत्मा का यह स्वरूप डेकार्ट के आत्मा के स्वरूप से भिन्न है। डेकार्ट के मतानुसार विचार ही आत्मा का एकांतिक गुण है, ठीक है। ये डेकार्ट फॉरेन फिलोसोफर है, ठीक है। उनके ऐसा मानने, फिलोसोफर मतलब दर्शन शास्त्री, ओके। उनके ऐसा मानने का कारण यह है कि उन्होंने आत्मा को चिंतनशील प्राणी कहा है। जैनों का यह मत कि आत्मा का विस्तार संभव है अन्य दार्शनिकों को भी मानने, यानी अन्य दार्शनिक भी इसको स्वीकार करते हैं। इस विचार को प्लेटो और अलेक्जेंडर ने भी अपनाया है। यहाँ पर यह बतलाना आवश्यक होगा कि जीव के विस्तार और जड़ द्रव्य के विस्तार में भेद है।
ठीक है। जीव का विस्तार शरीर को घेरता नहीं है, बल्कि यह शरीर के समस्त भाग में अनुभव होता है। इसके विपरीत जड़ द्रव्य स्थान को घेरता है। जहाँ पर एक जड़ द्रव्य का निवास है, वहाँ पर दूसरे जड़ द्रव्य का प्रवेश पाना असंभव है। परंतु जिस स्थान में एक जीव है, वहाँ दूसरे जीव का भी समावेश हो सकता है। बार बार मैं ये याद दिला रही हूँ, यहाँ जीव का मतलब इनका आत्मा से है। ठीक है। जैनों ने इस बात की व्याख्या उपमा के सहारे की है, यानी उपमा दी है। कह रहे हैं जिस प्रकार दो दीपक एक कमरे को आलोकित करते हैं, उसी प्रकार दो आत्माएं एक ही शरीर में निवास कर सकती हैं। ठीक है। चार्वाक दर्शन में आत्मा और शरीर को अभिन्न माना गया है। चार्वाक चैतन्य को मानता है, परंतु चैतन्य को वह शरीर का गुण मानता है। जैन दर्शन वैसा जैसा ऊपर कहा गया है, आत्मा को शरीर से भिन्न मानता है, इसीलिए वह चार्वाक के आत्मा संबंधी विचार का खंडन करता है। जैन दर्शन चार्वाक के आत्मा संबंधी मत का खंडन करने के लिए निम्न ये कारण वो प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो जान लीजिए। ठीक है। पहला बताया, चार्वाक का कथन है कि शरीर से ही चैतन्य की उत्पत्ति होती। यदि शरीर ही चैतन्य का कारण है, तब शरीर के साथ ही साथ चैतन्य का भी अस्तित्व रहता है, परंतु ऐसी बात नहीं पाई जाती है। मूर्छा, मृत्यु, निद्रा इत्यादि के समय शरीर विद्यमान रहता है, आप सभी जानते हैं, परंतु चैतन्य कहाँ चला जाता है, ये पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। अतः शरीर को चैतन्य का कारण मानना भ्रामक है। ठीक है। दूसरा बताया, यदि चैतन्य शरीर का गुण होता, तब शारीरिक परिवर्तन के साथ ही साथ चैतन्य में भी परिवर्तन होता। लंबे और मोटे शरीर में चेतना की मात्रा अधिक होती और नाटे और दुबले शरीर में चेतना की मात्रा कम होती। ठीक है। परंतु ऐसा नहीं होता है, जिससे प्रमाणित होता है कि चेतना शरीर का गुण नहीं है। तीसरा बताया, चार्वाक ने मैं मोटा हूँ, मैं क्षीण हूँ, मैं अंधा हूँ इत्यादि युक्तियों से शरीर और आत्मा की एकता स्थापित की है। उनके अकॉर्डिंग शरीर और आत्मा एक चीज़ वो बताते थे। चार्वाक का जो दर्शन था यहाँ पे अलग है। ये युक्तियाँ आत्मा और शरीर के घनिष्ठ संबंध को प्रमाणित करती। इन युक्तियों का यह अर्थ निकालना कि शरीर ही आत्मा है, सर्वथा गलत होगा। जीव अनेक हैं। जीव की अनेकता में विश्वास करने के फलस्वरूप जैन दर्शन अनेकात्मक का समर्थक है। अनेकांतवाद हमने जाना था। जैनों के अतिरिक्त न्याय और सांख्य दर्शनों ने भी अनेकात्मवाद को अपनाया है। जर्मन दार्शनिक लाइबनिज भी चिद बिंदु यानी मोनाड को जो आत्मा का प्रतिरूप है, अनेक मानता है। जैन दर्शन के अनुसार सर्वप्रथम जीव के दो प्रकार हैं, बद्ध यानी जो कि बंधा हुआ है ना, और दूसरा बताया मुक्त, लिबरेटेड। मुक्त जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है। बद्ध जीव इसके विपरीत उन आत्माओं को कहा जाता है जो बंधन ग्रस्त हैं। बद्ध जीव का विभाजन फिर दो प्रकार के जीवों में किया गया है, वे हैं स्थावर और क्या बताया इन्होंने, त्रस। स्थावर जीव गतिहीन जीवों को कहा जाता है। ये जीव हैं पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और वनस्पति में निवास करते हैं। ठीक है। इन्होंने भी चार ही तत्व को माना है। इनके पास सिर्फ एक ही ज्ञानेंद्रिय है, स्पर्श की, इसलिए इन्हें एकेंद्रिय जीव भी कहा जाता है। इन्हें केवल स्पर्श का ही ज्ञान होता है। त्रस जीव वे हैं जो गतिशील हैं ना, ये निरंतर विश्व में भटकते रहते हैं। त्रस जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ त्रस जीव की दो इंद्रियां होती हैं। घोंघा, सीप इत्यादि में दो इंद्रियां वाले ये सब क्या है, दो इंद्रियों वाले जीव हैं। ठीक है। इनकी दो इंद्रियां बता रहे हैं, स्पर्श और स्वाद। कुछ त्रस जीवों की तीन इंद्रियां होती हैं। ऐसे जीवों का उदाहरण चींटी है। इनके तीन इंद्रियां हैं, स्पर्श, स्वाद और गंध। ऐसे जीव को तीन इंद्रियों वाला जीव कहा जाता है। कुछ त्रस जीव की चार इंद्रियां होती हैं। ऐसे जीवों में मक्खी, मच्छर, भौरा इत्यादि। इनके चार इंद्रियां यानी स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि। कुछ त्रस जीवों में पांच इंद्रियां होती हैं। इस प्रकार के जीवों में मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि आते हैं। इनकी पांच इंद्रियां क्या बताया, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और शब्द। इन्होंने शब्द को भी माना है। ओके। जैनों ने जितने जीवों की चर्चा की है सभी चेतन हैं। इनके अकॉर्डिंग सब चेतन है बता रहे। ठीक है। सभी चेतन है, परंतु जहाँ तक
चैतन्य की मात्रा का संबंध है, भिन्न भिन्न कोटियाँ बता दी हैं। भिन्न भिन्न कोटि के जीवों में चैतन्य की मात्राएं भिन्न भिन्न हैं। कुछ जीवों में चेतना कम विकसित होती है तो कुछ जीवों में चेतना अधिक विकसित होती है। सबसे अधिक विकसित चेतना मुक्त जीवों में होती है, इन्हें एक छोर पर रखा जा सकता है। सबसे कम विकसित चेतना स्थावर जीवों यानी जो स्थिर है में है, इसलिए इन्हें दूसरे छोर पर रखा जा सकता है। जीवों का वर्गीकरण जिसकी चर्चा अभी हुई है, तो इसको निम्नलिखित इनका एक इन्होंने चार्ट बना दिया है, उसको समझा देती हूँ थोड़ा सा। तो जीव को इन्होंने पहले 2 भागों में बांटा था, लिबरेटेड यानी जो मुक्त हैं, दूसरा जो बंधे बद्ध जीव हैं, ठीक है। फिर इसी में देखिए बद्ध में ही क्या आता है, स्थावर और त्रश। त्रश को यानी जो गतिशील हैं, और स्थावर मतलब जो स्टैटिक है, जो एक ही स्थिर रहते हैं, ठीक है। फिर स्थावर में ही इन्होंने क्या बताया, 2 इंद्रियों वाले, 3 इंद्रियों वाले और 4 इंद्रियों वाले, 5 इंद्रियों वाले, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से इसका डिवीजन हो जाता है, ठीक है। जीव के अस्तित्व के लिए प्रमाण, तो जानिए इसके बारे में। जैन दर्शन जीव के अस्तित्व के लिए निम्नलिखित प्रमाण पेश करता है। पहला देखो क्या बता रहे हैं, किसी भी वस्तु का ज्ञान उसके गुणों को देखकर होता है। उदाहरण स्वरूप जब हम कुर्सी के गुणों को देखते हैं तब इन गुणों के धारण करने वाले पदार्थ के रूप में कुर्सी का ज्ञान होता है। उसी प्रकार हमें आत्मा के गुणों की जैसे चेतना, सुख दुख, है ना, संदेह, स्मृति इत्यादि की प्रत्यक्ष कह रहे अनुभूति होती है ना। इनसे इन गुणों के आधार का जीव का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जीव के गुणों को देखकर जीव के अस्तित्व का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। जब तक कह रहे यह तर्क आत्मा के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कुछ तर्क परोक्ष ढंग से भी दिए गए हैं, ठीक है। शरीर, दूसरा बताया, शरीर को इच्छा अनुसार परिचालित किया जाता है। शरीर एक प्रकार की मशीन है, ये हमने भी जाना है, पहले भी जानते थे। मशीन को चलायमान करने के लिए एक चालक की आवश्यकता होती है। इसे हम साइंस में ब्रेन ही सब कर रहा है ये बताते हैं, ब्रेन ही सारा इंस्ट्रक्शंस देता है, सब पता है हमें ना। इससे प्रमाणित होता है कि कोई ना कोई सत्ता अवश्य है जो विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है, वह सत्ता जीव है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आँख, नाक इत्यादि जो इंद्रियां हैं ज्ञान के विभिन्न साधन हैं। अब देखिए यहाँ पे जब इन्होंने बताया कि जो जैसे मशीन है, इसको जो कोई ना कोई चला रहा है, तो शरीर का कोई ना कोई चालक अवश्य होगा, वही उन्होंने इसको आत्मा कह दिया है। यहाँ पे जीव को ही आत्मा कह रहे हैं ना, ठीक है। तीसरा बताया इन्होंने, आँख, कान, नाक इत्यादि इंद्रियां ज्ञान के विभिन्न साधन हैं। इंद्रियां ज्ञान के साधन होने के फलस्वरूप अपने आप ज्ञान नहीं दे सकती। इससे प्रमाणित होता है कि कोई ना कोई सत्ता अवश्य है जो विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है, वह सत्ता जीव है। यानी जीव, यहाँ पे जीव जो है सोल को कहा गया है। बार बार ये मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि कई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे ना, इसलिए ये यहाँ पे जैन दर्शन की बात हो रही है तो अलग से बताया जा रहा है। चौथा इन्होंने बताया, प्रत्येक जड़ द्रव्य के निर्माण के लिए उपादान कारण के अतिरिक्त निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। शरीर भी जड़ द्रव्य के समूह से बना है। प्रत्येक शरीर के लिए विशेष प्रकार के पुद्गल हमने जाना था ना, मटीरियल सब्सटेंस, कल हमने ये भी जाना था, मटीरियल सब्सटेंस के बारे में भी जाना था। कह रहे पुद्गल कण की आवश्यकता महसूस होती है। ये पुद्गल कण शरीर के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, इनको रूप और आकार देने के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। वह निमित्त कारण जीव ही, अब इसमें जीव को ले आए यानी आत्मा को ले आए हैं। इससे प्रमाणित होता है कि जीव के अभाव में शरीर का निर्माण असंभव है, अतः शरीर की उत्पत्ति के लिए जीव की सत्ता स्वीकार करना आवश्यक है, ठीक है। समझ गए, अच्छे से मैंने समझा दिया है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपने एक अलग तरह का ज्ञान जब आप ले रहे हैं, डिफरेंट फिलॉसफीज़ को पढ़ रहे हैं, उनका ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, और निश्चित ही कुछ डाउट्स भी आते होंगे तो उनको पूछिए, उसका समाधान किया जाएगा। कुछ भी, क्योंकि पढ़ते हुए कई बार महसूस होता ना कि क्या ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये सारे प्रश्न आना स्वाभाविक है। तो कल हम करने वाले हैं बंधन और मोक्ष का विचार। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि बहुत सारे जो दर्शन हम पढ़ रहे हैं, 9 दर्शन टोटल हैं, उसमें ये जैन दर्शन भी अनूठा दर्शन है। इसका अपना एक महत्व है, बहुत सारे इसके फॉलोवर्स हैं, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, और इसे बहुत ही कह सकते हैं कोमल दर्शन भी कहा, मतलब बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखा गया है, ठीक है। बहुत ही डेलिकेट कह सकते हैं, एक एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इसमें वर्णन है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।